दोस्तों, आज माह रबीउल अव्वल की 18 तारीख और तीसरा जुम्मतुल मुबारक का दिन आ चुका है, जिसका बरसों से इंतज़ार था। आज जो शख्स किसी भी वक़्त अल्लाह की लाडली सूरत सिर्फ 33 बार पढ़ लेता है, इसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये वजीफ़ा सारे नसीबों को खोल देता है। 18 रबीउल अव्वल से दोस्तों, भाई बहनों, आप लोग इस अमल को पूरे दिन किसी वक़्त भी पढ़ेंगे, माला माल हो जाओगे इंशाअल्लाह। लोग दरवाजे खटखटाकर पैसे देकर जाते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो बेशक पढ़कर देख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज 18 रबीउल अव्वल तीसरे जुम्मे के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा आपके हवाले करने जा रहा हूँ। आज जो बंदा भी इस वजीफ़े को पढ़ता है, रब्बे करीम रातों रात तकदीर यानी कि तकदीर पर लगे बंद तालों को खोल देता है। आज का ख़ास वजीफ़ा इन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हम कई सालों से वज़ाहिफ पढ़ रहे हैं, तस्बीहात भी पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ आमाल पढ़ते हैं, लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, मुश्किलात परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही। तो आज सिर्फ एक बार ये वजीफ़ा पढ़कर देखना, मुक़द्दर का सितारा ऐसा चमकेगा कि दोबारा कभी किसी और वजीफ़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वजीफ़ा फौरी तौर पर आपकी हाजात को पूरा कर देगा। आज मुझ समेत हर कोई चाहता है कि वो रातों रात को मांगे, सुबह आँख खुले तो हर हाजत पूरी हो जाए, शाम को मांगे तो सुबह तक हर मुराद पूरी हो जाए। अगर आप भी रातों रात अमीर व कबीर बनना चाहते हैं, रातों रात अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, रातों रात अपनी ख्वाहिशात को गैब से पूरा करवाना चाहते हैं, तो आज ये वजीफा सिर्फ एक बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। मेरा रब जो आसमानों को उठाए हुए है, जमीनों को बिछाए हुए है, जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये वजीफा पढ़ने के बाद आप रब्बे करीम के लाडले बन जाओगे। एक बच्चा जो माँ का लाडला होता है ना, वो अपनी ख्वाहिश को जाहिर करे तो माँ अपना तन मन धन बेच कर अपने बच्चे की ख्वाहिशात को पूरा करती है। और जब कोई बंदा रब का लाडला बन जाता है, रब से अपने मकसद की, अपनी हाजात की ख्वाहिशात करता है, तो मेरा रब इसके मुक़द्दर का सितारा चमका देता है। और जब हुक्म इलाही आता है, फिर दुनिया की कोई ताकत आपकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। आज तक आपने बहुत से आमाल, बहुत सी तस्बीहात, बहुत से वज़ाहिफ पढ़े होंगे, लेकिन आज एक ऐसा खास राज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसे पढ़ने के बाद कई महीनों, कई घंटों, कई सालों तक का इंतजार नहीं करना पड़ता। जो आपकी हाजात हैं, इस वजीफे को पढ़ते ही इंशाअल्लाह वो सब की सब फौरी तौर पर पूरी हो जाएंगी। इस वजीफे को पढ़ने का एक ख़ास तरीका है, एक ख़ास तरतीब है, जो मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर बताऊंगा। जब आप बताए गए तरीके तरतीब से इस वजीफे को पढ़ लेंगे तो आप रब के लाडले बन जाएंगे और आपका नसीब लिख दिया जाएगा मनचाहा। और जो नसीब में लिख दिया जाता है वो पूरा होकर रहता है। आज का वजीफ़ा इन बहनों के लिए है जो घर में जवान बेटी हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ता अगर आता भी है तो टूट जाता है, रिश्ते में कोई रुकावट आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, लोग आते हैं और देख कर चले जाते हैं। अगर कोई बंदा रुकावट बन रहा है तो आप इस बंदे को जहन में रख कर बैठें, खुद पढ़ लें, माँ बाप पढ़ लें। इसी तरह अगर आप जल्द शादी के लिए असबाब चाहते हैं, शादी करीब है, माँ बाप परेशान है कि पैसों की कमी भी है और बेटी का जहेज भी लेना है, पूरे अखराजात पूरे नहीं हो रहे घर के, इतनी महंगाई के दौर में हम क्या करें, तो मेरा रब जब गैब से मदद फरमाता है तो ना दोस्तों वसीले खुद ब खुद बनना शुरू हो जाते हैं। जब गैब से मदद आती है तो जल्द शादी के असबाब भी बन जाते हैं और आपके हर कदम पर कामयाबी मुक़द्दर हो जाती है। ये एक ऐसा वजीफ़ा है, एक ऐसा जिक्र इलाही जिसको पढ़ने के बाद बंदा रब के करीब हो जाता है। वो रब जो पत्थर में कीड़े को इज्जत देने पर कादिर है, क्या वो आपकी हाजात को पूरा नहीं कर सकता? वो ग़िज़ा देने पर कादिर है समंदर में। दोस्तों,
बड़ा बदबख्त है वो बंदा, बड़ा बदकिस्मत है वो बंदा जो आज माह रबीउल अव्वल की 18 तारीख तीसरे जुम्मतुल मुबारक के दिन इस वजीफे को लापरवाही में गुजारेगा। आज के दिन को दुनिया के तमाम कामों में मसरूफ रहकर गुजारेगा। जब कभी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, जब कभी आप पर इमरजेंसी आ जाए, जब कभी आप पर परेशानी मुसीबतें हद से ज़्यादा बढ़ जाएं, जब आपके रास्ते से रुकावटें बंदिशें हद से ज़्यादा बढ़ जाएं, जब हर कदम पर नाकामी का सामना करना पड़ जाए, जब आप खुद को बंद गली में महसूस करो, जब आपको कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो फिर आपको ये खास वजीफा रातों रात अमीर व कबीर बना सकता है। जब कभी परेशानियां आए, किसी के पास जाने से पहले, दर दर की ठोकरें खाने से पहले, लोगों के ताने सुनने से पहले, किसी के सामने हाथ फैलाने से पहले, घर के किसी खामोश कोने में बैठकर ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लेना। रब करीम के हुक्म से फरिश्ते आएंगे, आपके घर के तमाम हालात को बेहतर बना जाएंगे। हर कोई जानता है कि जब तक रब ना चाहे कामयाबी मिल नहीं सकती, जब तक रब ना चाहे मुश्किलात परेशानियों का खात्मा हो नहीं सकता। तो फिर क्यों दर दर की ठोकरें खाते हैं, लोगों के ताने सुनते हैं। आज एक ऐसा मुश्किल कुशा अमल आपके हवाले करने जा रहा हूं जिसे जब भी कभी अल्लाह वालों ने पढ़ा, अल्लाह के नेक बंदों ने पढ़ा, जब कभी किसी ने तन्हाई में बैठकर रब के सामने ये वजीफा पढ़ा, रब करीम ने रातों रात तकदीर के फैसले फरमा दिए। आप बड़े बड़े वजीफे पढ़कर थक चुके हैं, आप बीमार हैं, लाचार हैं, अपनी बीमारी लाचारी से आप बेबस हो चुके हैं। लाइलाज बीमारियों से निजात के लिए पढ़ लें, अपने घर से बेसकूनी बेबरकती के खात्मे के लिए पढ़ लें। आज लाखों कमाने वाला भी महीना खत्म होने से पहले रोता है, परेशान नजर आता है। वो इस वजह से कि हमारे घर के इखराजात पूरे नहीं हो रहे। तो दोस्तों, जो 25, 30, 40 हज़ार तनख्वाह पर काम करते हैं, इनके इखराजात, इनके हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं, वो घर के इखराजात को कैसे पूरा करेंगे। लेकिन जब आपके माल में, आपकी दौलत में, आपके कारोबार में अल्लाह की तरफ से बरकत आ जाती है, फिर आपके थोड़े पैसों में भी ज़्यादा काम होना शुरू हो जाते हैं, फिर आपके मसाइल ख़त्म हो जाते हैं, फिर आप हर बीमारी यानी कि उससे शिफा मिल जाती है, आप पर बीमारियाँ नहीं आती, आप परेशान नहीं रहते, आपके घर में रहमतों बरकतों का नुज़ूल हो जाता है। अगर आप भी अपने घर से बेसुकूनी का खात्मा, बेबरकती का खात्मा चाहते हैं, अगर आप भी तमाम मसाइल, तमाम परेशानियों से, तमाम हादसात से, तमाम नुकसानात से रब की हिफाजत में जाना चाहते हैं, तो दोस्तों आज 18 रबीउल अव्वल तीसरे जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़कर देखना। अल्लाह का नेक वली फरिश्ता इंसानी रूप में आएगा, आपकी मदद कर जाएगा। याद रखिएगा, रब को राजी करना, रब से मांगना ही सबसे आसान तरीका है। आज हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि आज हम पर कोई मुश्किल वक्त आता है, हम सबसे पहले किसी दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार से मांगते हैं। जब कोई मुंह नहीं लगाता या हमारी मदद नहीं होती, फिर हम जाली पीरों फकीरों के चक्रों में पड़ जाते हैं। दोस्तों, ये मसाइल तो पिछले वक्त में भी आते थे, पैगंबरों और रसूलों पर भी रिज़्क़ की तंगी आती, लेकिन वो कभी भी अपने रब के अलावा किसी के पास नहीं गए। आप पर जब भी मुश्किल वक्त आए, जब भी परेशानी आए, आपने हमेशा अपने रब के सामने बैठकर ये वजीफा पढ़ना है। आप में से बहुत से लोगों ने अभी तक रबीउल अव्वल के महीने को लापरवाही में गुजारा होगा, लेकिन आज 18 रबीउल अव्वल तीसरे जुम्मतुल मुबारक का बड़ा दिन है, कबूलियत का घड़ियां है। आपने इस दिन को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। आपके पास पूरा दिन और पूरी रात मौजूद है। आप ये वजीफ़ा चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर के बाद पढ़ लें, मगरिबी आयशा किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आए आज के इस ख़ास और बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले जो लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि आपका इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाहिब, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा इंशाअल्लाह। बल्ला वालो, आप लोगों ने करना क्या है ये ज़रा ध्यान और बहुत ज़्यादा संजीदगी से समझिएगा, वीडियो को बगैर स्किप के देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज
माह रबीउल अव्वल की 18 तारीख और तीसरे जुम्मतुल मुबारक के हवाले से खुसूसी दुआ कर लेते हैं। जो लोग इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूंगा, आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। इंशाअल्लाह आपकी दुआओं में शमूलियत हो जाएगी। हो सकता है ये वीडियो हज़ारों लाखों लोगों तक चली जाए, क्योंकि इस दुआ में इंशाअल्लाह लाखों लोग शामिल होंगे। इनमें पता नहीं कौन अल्लाह का नेक वली, कौन अल्लाह का नेक बंदा है, जिसकी वजह से आपकी मेरी हम सब की तमाम नेक जायज़ हाजतें मुरादें पूरी हो जाएं। ऐ मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता है मेरे मौला। हम सब के दिल की तमाम नेक जायज़ हाजतें और मुरादें पूरी फरमा दे मेरे मौला। बेरोजगार जो है इनको अच्छा रोजगार अता फरमा दे, हलाल रोजगार अता फरमा दे, ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा दे जिसको हासिल करने के बाद हम लोग दोबारा कभी गुमराह ना हो। हम लोगों से 5 वक्त की नमाजें ना छूटे, हम अपने वालिदैन के गुस्ताख ना बने मेरे मौला। हमारी जुबान को दूसरों को फायदा देने वाली बना दे। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में तेरे सामने हाथ फैलाए बैठी हैं, इन सब के लिए बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा दे। ऐसे बेहतरीन असबाब पैदा फरमा दे मेरे मौला कि इनकी शादियों में आसानी हो जाए। वो जिन मेरी बहनों की शादियां होने वाली हैं मेरे मौला, इनकी शादियों में जहज जैसी लानत से इनको बचा मेरे मौला। इनकी माली जितनी भी परेशानियां हैं इन सब को दूर फरमा दे, क्योंकि तू हर चीज़ का बेहतर जानने वाला है। तेरी कुदरत हर चीज़ पर, तू तमाम बादशाहों का बादशाह है। हमारी तमाम नेक जायज़ हाजात और ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे मेरे मौला। बिलखुसूस गज़ा, फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की, ईरान के मुसलमानों की और मुल्क पाकिस्तान के मुसलमानों की अपनी गैब से मदद फरमा दे। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की हरदम खैर फरमा दे। ऐ मेरे मौला, हम सबको अपनी पनाह, अपने इज़्ज़ो अमान के साथ, अपने करम के साथ, अपनी ख़ास तौफ़ीक के साथ कबूल और मंजूर फरमा ले हमारी दुआओं को। मैंने जो मांगा अता फरमा, जो न मांग सके वो हमारे हक में बेहतर है तो वो भी हमें अता फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अब दोस्तों, आपने इस वीडियो को सिर्फ एक बार मुकम्मल शुरू से एंड तक लाजमी देखना है और बताए गए तरीके से अमल करना है। तवज्जो के साथ, खुलूस नीयत के साथ आपने पढ़ना है और पढ़ते हुए रब करीम से, अल्लाह पाक से लो लगाना है, अल्लाह पाक से मांगना है और इसे दिल के साथ, ऐसे दिल के साथ मांगना है तो अल्लाह छप्पड़ फाड़ कर अता फरमाता है। दोस्तों, खुलूस नीयत के साथ आपने पढ़ना है और पढ़ते हुए रब करीम से जो भी मांग सकते हो मांग लेना। आज जो भी बे औलाद हैं औलाद के लिए पढ़ लें, बेरोज़गार हैं रोज़गार के लिए पढ़ लें, कारोबार में तरक्की के लिए पढ़ लें। मुक़द्दर सवर जाएगा, तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, नसीब खुल जाएगा। खुलूस नीयत के साथ पढ़ने वाला मुसल्ला छोड़ने से पहले खुली आंखों से रब के कमालात देखेगा। अब एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह माह रबीउल अव्वल के तीसरे जुम्मत मुबारक की खुसूसी दुआ में आपकी शमूलियत हो जाएगी। अब आपने इस वीडियो को एक बार लाइक करना है और जितना हो सके इसको शेयर करना है, क्योंकि जिस तरह आप मजबूर हैं, बेबस हैं, इसी तरह पूरी उम्मत परेशान है। आपके सिर्फ एक शेयर करने से ये वजीफ़ा अगर किसी ज़रूरतमंद तक, किसी हाजत रवा तक चला जाएगा तो अल्लाह आपके साथ साथ इसके हक में भी बेहतर फैसले फरमाएगा। मैंने अपना हक अदा कर दिया, अब आपने भी इस वजीफे को शेयर करके जितना हो सके फैलाना है और माह रबीउल अव्वल के तीसरे जुम्मतुल मुबारक के इस खास वजीफे में अपना हिस्सा भी अदा करना है। अब तवज्जो कीजिएगा, अमल का वजीफे का तरीक़ेकार बता रहा हूँ। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक इस वीडियो को स्किप करके या काट करके देख रहे हो, लेकिन अब अमल का एक एक नुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने वीडियो को स्किप करके या काट कर देखा तो मेरे नजदीक आप अपने रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट खुद होंगे। आप अपने सामने सबसे बड़े अपने आप के दुश्मन खुद हैं, क्योंकि जो शख्स आज के इस खास वजीफे को एक बार इस वीडियो को मुकम्मल शुरू से एंड तक नहीं देखता वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करेगा। अब दोस्तों, अमल क्या है? आज 18 रबीउल अव्वल तीसरे जुम्मे का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, किसी भी नमाज के बाद दोस्तों बावजू मुसल्ले पर बैठ कर ये चलते फिरते आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोस्तों आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम वजाए तख्लीक़ कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। दुरूद पाक को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना
पढ़ना है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफहूम है कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, इसके 10 गुनाह मिटा देता है और इसके 10 दर्जात बुलंद करता है। इसके अलावा अगर दुरूद शरीफ को कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से दुरूद शरीफ मेरे साथ भी पढ़िएगा। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है। देखिए, हर किसी का कोई ना कोई मकसद तो ज़रूर होता है और एक जैसा नहीं होता, हर बंदे का मकसद अलग होता है। तो लिहाजा आपका कोई भी मकसद है, आप बेघर हैं या आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना ज़ाती घर मांग लें, दौलत शोहरत गाड़ी जो भी मांगना है मांग लें, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी या मनपसंद घर, या अपने घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए पढ़ लें, घर से बेसकूनी बेबरकती के खात्मे के लिए पढ़ लें, ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाबी के लिए आपको ये वजीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। अपने मकसद की नीयत करते साथ फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। ताउस और तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं और जिस काम के शुरू में ताउस और तस्मिया पढ़ लिया जाए, इसमें बरकत होती है, इसमें खैर होती है, इसमें सलामती होती है। जब आपने अपने तमाम मकासद की नीयत कर ली, ताउस और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब आपने फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद करके बड़ी तवज्जो और ध्यान के साथ सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है आपने, वो रब करीम के एक नाम का वजीफा है, अल्लाह की एक सिफत का वजीफा है। आपने पहले नंबर पर सुभान अल्लाह को पढ़ना है। जब कोई बंदा ज़मीन पर बैठकर एक बार रब करीम को सुभान अल्लाह से पुकारता है मेरे दोस्तों, तो जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है जो रोज़े महशर आपके लिए साया बनेगा। ये रब करीम की ऐसी पाकीज़ा सिफत है जिसे पढ़ते साथ ही हर हाजत पूरी हो जाती है। जो शख्स कहता है कामयाबी हाथों से निकल जाती है, हर काम होते होते रह जाता है, वो आज सुभान अल्लाह को पढ़कर देखे। हर मकसद में कामयाबी के लिए सुभान अल्लाह आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। आप सुभान अल्लाह को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम पढ़ना है। और जब जब आपकी जुबान से सुभान अल्लाह निकल रहा होगा, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब करीम से मांगते चले जाएं। सिर्फ 11 बार सुभान अल्लाह पढ़ने से आप रब करीम से हाथ फैलाकर जो भी मांगेंगे, मेरा रब झोलियां भर भर कर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। मेरा रब इतना रहमान है, इतना करीम है कि जब देने पर आता है तो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमाता है, ना चेहरे देखता है, बस अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह पढ़ने से रब की तारीफ होती है और रब की तारीफ करने वाला रब का लाडला बन जाता है। जब कोई बंदा अपने मुश्किल वक्त में सुभान अल्लाह को अपने हाथों की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार अपने मकसद को जहन में रखकर पढ़ता है, तो दोस्तों वो रब का लाडला बन जाता है। ये रब की लाडली तस्बीह है। जब आप रब के लाडले बन जाते हैं, फिर रब फरमाता है ये जो भी मांगता है इसकी हर हाजत को पूरा फरमा दो। पहले नंबर पर आपने सुभान अल्लाह को सिर्फ 11 बार पढ़ते साथ ही दूसरे नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो आज का खासुल खास और शर्तिया वजीफा है। आपने दूसरे नंबर पर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत पढ़नी है जिसे सूरह कौसर कहा जाता है। आज एक ऐसा मुश्किल कुशा अमल, एक ऐसा ताकतवर वजीफ़ा, एक ऐसा ख़ास और मुजरब अमल आपके हवाले करने जा रहा हूँ जिसे दौलत का ख़ास वजीफ़ा कहा जाता है। रब करीम से पैसे हासिल करने का, रब करीम से ख़जाने लूटने का एक ऐसा ख़ास राज आपके हवाले करने जा रहा हूँ। बस आपने इस वजीफ़े को बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ना है। सूरह कौसर को आपने दोस्तों, भाइयों बहनों, कितनी बार पढ़ना है तवज्जो के साथ सुन लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सूरह कौसर को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़नी है, 33 टाइम पढ़नी है। और ये वजीफ़ा पढ़ते दौरान आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, नहीं कोई आपसे बात करेगा। जब जब आपकी ज़ुबान से सूरह कौसर निकल रही हो, आप अपनी हाजात को, अपने मकसद को जहन में रखकर रब करीम से मांगते चले जाएं। सिर्फ 33 बार सूरह कौसर पढ़ते दौरान आप रब करीम से पहाड़ जितना सोना भी मांगेंगे, मनपसंद नौकरी शादी के लिए पढ़ेंगे, तो रब की ज़ात बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगी इंशाअल्लाह।
जब कोई अल्लाह वाला अल्लाह पाक से लौ लगाता है, अल्लाह पाक से मांगता है, खुलूस से दिल से मांगता है, तो अल्लाह छप्पड़ फाड़ कर अता फरमाता है। 33 बार सूरह कौसर पढ़ते साथ ही एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। आप रब करीम से जो भी मांगेंगे आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा, क्योंकि आज का ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद आपके मुँह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। आप देखें, जब आप दूसरे नंबर पर 33 बार सूरह कौसर पढ़ लें, इसके बाद फिर आपने तीसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है, इसके बाद तीसरे नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा या हय्यू या कय्यूमू का वजीफा है। या हय्यू या कय्यूमू को पढ़ने से आपकी तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी। ये रबीउल अव्वल की 18 तारीख और तीसरे जुम्मे के दिन का खासल खास ये कबूलियत की घड़ियों में पढ़ने वाला खास वजीफा है, जो तकदीर के बंद तालों को खोल देता है, आपके मुंह से निकली हर बात को पूरा कर देता है। जिस चीज की तरफ आप देखते हैं इसको सोना बना देता है। आपने या हय्यू या कय्यूमू को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। आप या हय्यू या कय्यूमू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह आपने या हय्यू या कय्यूमू की पढ़नी है। आज जो बंदा रबीउल अव्वल के महीने में मालामाल होना चाहता है, अल्लाह से अपनी हर बात को मनवाना चाहता है, अपने घर के तमाम परेशानियों का सिरे से ख़ात्मा करना चाहता है, तो आज ये तस्बीह पढ़ ले। ऐसे ऐसे मौजज़ात होंगे, ऐसे ऐसे गैबी मदद आएगी, आप खुद भी समझ नहीं पाएंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है। तीसरे नंबर पर 100 बार या हय्यू या कय्यूमू पढ़ते साथ ही आज का चौथा और आखिरी वजीफ़ा, जिसके बगैर कामयाबी हो नहीं सकती। अब आपने चौथे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा अस्तग़फिरुल्लाह का वजीफ़ा है। आज वो बहनें बेटियां जो कहती हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारे अखराजात पूरे होने का नाम नहीं लेते, तो आज चौथे नंबर पर अस्तग़फिरुल्लाह को पढ़कर देखें। अस्तग़फिरुल्लाह को आपने कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तवज्जो कीजिएगा। आप अस्तग़फिरुल्लाह को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। मेरे दोस्तों, आपने सिर्फ 313 बार पढ़ना है। आपने 313 बार अस्तग़फिरुल्लाह को निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ पढ़ना है। अस्तग़फिरुल्लाह मेरे दोस्तों एक तौबा है, अल्लाह पाक से रुजू करने का एक जरिया है। अगर आप अल्लाह के पसंदीदा बंदे, मुकर्रब बंदे बनना चाहते हैं, तो फिर आपने 313 बार अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ते हुए अपने सगीरा कबीरा गुनाहों को याद करते हुए रब करीम से सच्ची तौबा करनी है। और जिसकी तौबा कबूल हो जाती है वो ऐसे हो जाता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो। पहले नंबर पर आपने 11 बार सुबहान अल्लाह को पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपने 33 बार सूरह कौसर पढ़नी है। तीसरे नंबर पर आपने 100 बार या हय्यू या कय्यूमू को पढ़ना है। चौथे नंबर पर आपने दोस्तों 313 बार अस्तग़फिरुल्लाह को पढ़ना है। जब आप ये सारे अमाल बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में फिर 3 बार दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा, जैसे कि आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब दोस्तों ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद आप हाथ उठाकर अपनी हर हाजत का अल्लाह पाक से सवाल करें। अल्लाह पाक बड़ा गफूर रहीम है, आपकी हर हाजत, हर दुआ, हर जायज़ दुआ को कबूल व मंजूर फरमाएगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह आपको बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा। दुआ है कि रब्बे करीम, रब्बे काबा मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। अपने रिज़्क़ में बरकत वसत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा इंशाअल्लाह। और मिलते हैं एक और वजीफ़े के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह पाक हम सबको खुश, हम सबको आबाद रखे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और वजीफ़े के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अपने इस चैनल उर्दू इस्लामिक सीरीज़ का भी दोस्तों अल्लाह हाफिज़।